हेलो एंड गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली कुछ इंपॉर्टेंट बातें सीखने को मिलेगी। सबसे पहले जो है न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड वन इज़ रेस्पिरेशन, फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन और फिफ्थ वन इज़ डाइजेशन। तो एक एक करके हम इन पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पार्ट है। इसमें क्या देख रखा है, देखो, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। जितने भी सारे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे कि ब्रीदिंग, हम लोग सांस लेते हैं, ग्रोइंग, हम लोग ग्रो करते हैं। थर्ड वन इज़ न्यूट्रिशन, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए जिससे हमारी बॉडी न्यूट्रलाइज कर सके और हमारी बॉडी धीरे धीरे ग्रो हो सके। फोर्थ वन इज़ हम ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब अपने जैसे अपने बच्चों को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, हम कोई भी एक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं दैट डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम नॉन लिविंग टू लिविंग, जो कि हमें नॉन लिविंग से अलग करता है। बेसिकली आप इस चैप्टर में ये पढ़ना होगा कि हमारा लाइफ किस तरह से काम करता है, हम सांस कैसे लेते हैं, हम खाना कैसे खाते हैं, हम डाइजेशन कैसे करते हैं, हम एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम ट्रांसपीरेशन या ट्रांसपोर्टेशन कैसे करते हैं अपने खाने का या अपने फूड का। उसके बाद हम रिप्रोडक्शन किस तरह से करते हैं। बस बेसिकली आपको इस चैप्टर में यही सीखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं, देर आर सर्टेन वाइटल प्रोसेसेस। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। उनको हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टू अकर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते तभी भी ये हमारे प्रोसेस होते हैं, और साथ में हम कोई भी काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं कोई भी एक्टिविटी को या कोई भी एक्शन को, तब हमारे ये सारे प्रोसेसेस अंडर में होते हैं। दिस प्रोसेस आर एसेंशियल फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जितने भी सारे प्रोसेस हैं ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, चाहे हम एनिमल की बात कर लें चाहे प्लांट की बात कर लें, ये दोनों में ही काम करते हैं। क्योंकि प्लांट भी तो लिविंग में ही आते हैं, वहीं पे एनिमल भी तो लिविंग में ही आते हैं, ये दोनों चीज़ों के लिए काम करता है। आगे लिखा हुआ है, दीज लाइफ प्रोसेस आर न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपोर्टेशन, मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एंड एक्सक्रीशन। ये सब सारे प्रोसेस है जिसमें हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, कब होता है, कहाँ होता है। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे और एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ये सारे ह्यूमन बींग्स में होते हैं, बहुत सारे एनिमल्स में होता है और साथ में प्लांट्स में भी होता है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर हम बस यही डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से ह्यूमन बींग्स पार्टिसिपेट करते हैं नेचर में। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सबसे पहले लाइफ देखो, लाइफ क्या होता है। अर्थ हैपन टू बी द ओनली नोन एज द प्लैनेट टू हैविंग अ लाइफ। हमारी जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट के साथ साथ में सिर्फ एकमात्र प्लैनेट ऐसा बोलते हैं जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है अभी तक से। आगे फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन अभी एट प्रेजेंट हमारा एकमात्र ऐसा प्लैनेट है अर्थ जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। देयर आर बीइंग हु डाई, लीव, बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर अगेन। हमारे नेचर में सब कुछ पॉसिबल है, चाहे मरना हो चाहे जीना हो। नेक्स्ट पढ़ते हैं, द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम एनिमिलेट एंटिटी एंड वेरियस पैरामीटर्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब लिविंग बींग्स दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो प्लांट, एक एनिमल्स। ऑलराइट बच्चों, ठीक। लाइफ प्रोसेस देखो क्या होता है। लाइफ प्रोसेस देखो, लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन आएगा, ट्रांसपोर्टेशन आएगा, रेस्पिरेशन आएगा, एक्सक्रीशन आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा और डाइजेशन आएगा। ये हमारे लाइफ प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस, द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो भी मेंटेन करते हैं अपनी लाइफ को लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो चाहे मूव कर रहे हो, चाहे रेस्ट पोजीशन पे हो, चाहे सो रहे हो, सब पे हमारा एक प्रोसेस होता है लाइफ प्रोसेस का। नेक्स्ट है द प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। हम कोई भी ऐसा काम करते हैं जिस पे हमारा कोई भी फंक्शन हो रहा हो, हमारी बॉडी की मूवमेंट हो रही हो, वो सब क्या है, हमारा लाइफ प्रोसेस का पार्ट है। इसमें लाइफ प्रोसेस में आपको 3 या 4 पार्ट में डिवाइड करके दे रखा है। ये हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहने वाला है, फर्स्ट लेक्चर रहने वाला है। आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर हम सारे लेक्चर्स को कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूट्रिशन है, देन रेस्पिरेशन है। न्यूट्रिशन मतलब हम जो खाना खाते हैं उससे हमें क्या क्या न्यूट्रिशन फैक्ट मिलते हैं, न्यूट्रिशन मिलते हैं। सेकंड है रेस्पिरेशन, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, किस तरह से हम रिस्पायर करते हैं, सांस लेते हैं। थर्ड वन इज सर्कुलेशन, हम किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन करते हैं। देन एक्सक्रीशन, हमने जो खाना खाया अब उसको निकालना भी तो है, देन उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं।
उसके प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये सारे प्रोसेस करते हैं एक सिंगल सेल, क्योंकि हमें पता है कि हम दो टाइप के होते हैं, जो एनिमल है या जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं वो दो टाइप के, दो सेल से बने होते हैं, एक सिंगल सेल एक मल्टी सेलुलर सेल। तो यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है वो सब प्रोसेस करते हैं सिंगल सेल से, वहीं पे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करते हैं अलग अलग सिस्टम से, अलग अलग उनके ऑर्गन्स होते हैं। प्लांट के केसेस में अलग ऑर्गन होते हैं, एनिमल के केसेस में अलग ऑर्गन होते हैं, वो सारे क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वाला पार्ट है। ओके ठीक है, हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है न्यूट्रिशन का। न्यूट्रिशन देखो क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड, खाने को लेना और नरिश करना। हमारे जो बॉडी के अंदर जितने भी सारे परफॉर्म फंक्शंस होते हैं उनको सबको काम लेना, उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, दो मोड के ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एक हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सभी को पता है, आपने सबने छोटी क्लासेस में ज़रूर पढ़ा होगा इसको। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, वो देखो, वो प्लांट, एल्गी और कुछ बैक्टीरिया ही कर सकते हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स प्रोडक्शन, सेल्फ प्रोडक्शन, अपना खाना खुद ही बना लेना। उन प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। और ऐसे प्रोसेस में जो इन्वॉल्वेशन होता है उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स मतलब सेल्फ फूड को बनाना, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी, सनलाइट की हेल्प से वो अपना खाना बनाते हैं या फिर केमिकल एनर्जी की हेल्प से वो खाना बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या फिर फोटोसिंथेसिस को सेकंड क्या नाम क्या है इसका, कीमोसिंथेसिस बोलते हैं। उसके बाद हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, देखो, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सिर्फ प्रेजेंट होता है, फंगाई के अंदर प्रेजेंट होता है और एनिमल्स के अंदर तो खासतौर पे होता ही है। ये दूसरों पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली ये प्लांट पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, फूड के लिए। दे डिराइव एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से अपनी एनर्जी को लेते हैं। सच एज एनिमल, बच्चों ये पढ़ते रहना बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सच एज एनिमल ईटिंग प्लांट और अदर एनिमल। जो एनिमल है वो अपना खाना किस तरह से लेंगे, या तो प्लांट से लेंगे या फिर दूसरे जानवरों को मार कर खाएंगे, तो उनसे एनर्जी उनको मिलेगी। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आगे कुछ पार्ट होते हैं, सच एज होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। देखो, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में दो पार्ट दे रखे हैं, सबसे पहले ऑटोट्रॉफ, सेकंड वन इज हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को हम और डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कैन नरिश इटसेल्फ, अपने आप से खाना बना सकता है, नरिश इटसेल्फ, उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, बाय मेकिंग इट्स ओन फूड यूजिंग द सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से या फिर केमिकल्स की हेल्प से वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है बच्चों, आगे है देखो, प्लांट फोटोसिंथेसिस, प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं। मैंने फोटो लगा रखी है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो बच्चों आप। प्लांट फोटोसिंथेसिस यूजिंग एनर्जी एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ फोटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि केमिकल को डिराइव करते हैं और इनको कीमोट्रॉफिक बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये डायग्रामेटिक व्यू है, आप इसको पढ़ लेना। आगे फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है किसी भी काम के लिए। फोटोसिंथेसिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस बाय विच फूड इज फॉर्म, जिससे खाना बनाया जाता है। द प्लांट मेक फूड यूजिंग सनलाइट, सनलाइट की हेल्प से, वाटर की हेल्प से, और नरिश करता है वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। क्लोरोफिल, अब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि ग्रीन पार्ट है और ये एब्जॉर्ब करता है प्लांट की एनर्जी को, लाइट की एनर्जी को। ये जो लाइट एनर्जी है यूज़ करते हैं पानी और हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में मिलकर बाइफर्गेट होता है और साथ में ये लाइट एनर्जी भी मिल जाती है। आगे हाइड्रोजन इज़ यूज्ड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करती है, रिड्यूस करती है और क्या बनाती है, कार्बोहाइड्रेट बनाती है और साथ में ग्लूकोज का भी फॉर्मेशन करता है। यही ग्लूकोज प्लांट के लिए चाहिए होता है एज ए एनर्जी सोर्स। ठीक, क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस एंड स्टोमेटा टू फैसिलिटेट, जो क्लोरोफिल है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम वो प्लांट अपना खाना खुद ही बना सकें। इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक होगा, देयरफॉर फोटोसिंथेसिस का ये पूरा प्रोसेस होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से वो खाना बनाते हैं और ये जो खाना है ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है और साथ में बाई प्रोडक्ट निकलता है ऑक्सीजन गैस। यही ऑक्सीजन गैस इंसानों के लिए या फिर जानवरों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पार्ट है स्टोमेटा। स्टोमेटा देख लो क्या होता है। स्टोमेटा आर द पोर्स ऑन लीव्स, लीव्स के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि स्टोमेटा कहलाते हैं। ये जो स्टोमेटा है ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराते हैं। देयर आर मोस्टली फाउंड ऑन
अंडर साइड ऑफ द लीव्स के नीचे वाले पार्ट पर रहता है। हर एक स्टोमाटा को अगर सिंगुलर फॉर्म लेंगे तो स्टोमा कहलाया जाएगा, वहीं पे प्लूरल फॉर्म इसका स्टोमेटा कहलाया जाएगा। आगे, ईच स्टोमा इज गार्डेड बाय द गार्ड सेल। हर एक स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल से गाइडेड रहता है, जो कि कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग में। नेक्स्ट वन इज द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल। अब गार्ड सेल में पानी भी होता होगा, पानी क्या रिस्पॉन्स करता है, उनके फंक्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये फिगर देख लेना, बीच में न्यूक्लियस है, क्लोरोफिल, वैक्यूल, गार्ड सेल, ये क्लोज्ड है और ये ओपन वाला है। नेक्स्ट, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन देखो बच्चों क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स फीड करते हैं डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे, ठीक है, सड़े गला खाना खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपका फंगाई है, फंगाई एक सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि फीड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म पे और उनको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये सारे पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी भी लिविंग बॉडी पर रहते हैं एज अ होस्ट सेल पर रहते हैं और ये खाना खाते रहते हैं, धीरे धीरे उनको ख़त्म करते रहते हैं बेसिकली। एग्जाम्पल के तौर पर आपका लीच दे रखा है, लीच या फिर एस्केरिकस, लीच दे रखा है फॉर एग्जाम्पल, कैस्क्यूटा दे रखा है प्लांट साइड पे। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है वो देखते हैं। अमीबा फीड बाय द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो अमीबा है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से फीड अप करता है, वो खाने को धीरे धीरे एनगल्फ करता है। और ये किस हेल्प से करता है, क्या हेल्प करता है, उनका सूडोपोडिया। सूडोपोडिया मतलब फॉल्स पेट की हेल्प से खाने को डाइजेस्ट कराता है। द एनगल्फ फूड गेट एनक्लोज्ड इन द फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में फंस जाता है और साथ में ये प्रोसेस करता है। आप इसका डाइजेशन सिस्टम समझो, जैसे ये इंजेक्शन करता है, खाने को लेता है विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया, फिर डाइजेस्ट करता है खाने को यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। ये देखो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है इसलिए डाइजेस्ट करता है। देन एब्जॉर्ब करता है खाने को, उसके बाद में ये इंजेक्शन कर देता है, खाने को बाहर निकालता है। और ये सिंगल सेल्ड है, मतलब जिस एक सेल इसका सारा काम परफॉर्म करता है। वहीं पे हम लोग ह्यूमन बींग्स है या फिर जो एनिमल्स है वो अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हमारे लिए कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं ताकि हमारा जो डाइजेशन है वो आसानी से हो सके। ये भी न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है, ये भी सिंगल सेल्ड है। पैरामीशियम इज ऑल्सो एग्जिबिट द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करता है ये। हाउएवर दे हैव सीलिया, इनके पास स्पेशलाइज सीलिया होते हैं ताकि ये फूड को एनगल्फ कर सकें। फूड वैक्यूल्स इज क्रिएटेड एनक्लोज द फूड जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस है, पढ़ लेना बच्चों। देखो, फूड डाइजेस्ट इन द फूड वैक्यूल। जो फूड है फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और साइटोप्लाज्म के थ्रू डाइजेस्ट हो जाता है बेसिकली। जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो छोटे छोटे पोर से निकल जाता है और जिसको एनल पोर बोलते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में रीड आउट कर सकते हैं, मस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट क्या है, अब यहाँ से इंसानों की बात करते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। इंसान किस तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं, खाना किस तरह से लेते हैं। ह्यूमन जो है ओमनीवोर है। यहाँ पर देखो, ओमनीवोर का मतलब क्या होता है, जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट दोनों को कंज्यूम करते हैं उनको ओमनीवोर बोलते हैं। वहीं पे कार्निवोरस और हर्बीवोरस देखो, कार्निवोरस वो एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ फ्लैश ईटर्स होते हैं, जो कि सिर्फ किसी को मार कर या किसी जानवर का मीट खाते हैं और अपनी भूख को मिटाते हैं। वहीं हर्बीवोरस होते हैं वो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, जैसे कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं वो। एग्जाम्पल हो सकता है इसका डियर, काउ, बफलो। और आपने भी देखा होगा, आप आसपास में हॉर्स भी होता है, ठीक है, देन गोट भी है, शीप भी है, तो इनको देख सकते हैं आप। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, इंसानों की बात करते हैं। ह्यूमन्स आर द ओमनीवर। जो इंसान है वो ओमनीवरस होते हैं। इसका मतलब क्या है, वो दोनों चीज़ें खा सकते हैं, दोनों चीज़ें कंज्यूम करते हैं, प्लांट बेसिस फूड भी और एनिमल बेसिस फूड भी। इसलिए हम क्या है, मोर कॉम्प्लेक्स है। इंसान की बॉडी क्या है, कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है। ह्यूमन्स हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेट न्यूट्रिशन सिस्टम। जो इंसान है उनके पास में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन सिस्टम लेना पड़ता है उनको। उनकी बॉडी बहुत बड़ी है, वास्ट है, तो इनके लिए भी अलग से ऑर्गन दे रखे होते हैं, अलग से ऑर्गन दे रखे होते हैं डाइजेशन के लिए। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल होता है इनके बीच में, मतलब माउथ से लेकर एनएस वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल, जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम भी बोला जाता है। ये अलग से न्यूट्रिशन लेते हैं, देन उसको
पूरा प्रोसेस आता है, वो देखते हैं अभी हम। 5 स्टेजेस में होता है इंसानों का न्यूट्रिशन। सबसे पहले जो है इंजेशन, खाने को अंदर लेना, खाने को एनगल्फ करना। देन डाइजेशन, स्टमक वाले बेसिस पे जाकर डाइजेशन करना। देन एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। देखो 4 स्टेज क्या है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये एलिमेंट्री कैनाल में होता है। वहीं पे एसिमिलेशन जो है फूड का, वो पूरे के पूरे बॉडी में फैलता है। अब इनको हम डिटेल में पढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। उससे पहले डायग्राम में देखो क्या है, माउथ यानी कि ओरल कैविटी, हम खाना यहाँ से लेते हैं। जो हमारा टंग है, टंग और टीथ, ये खाने को जो है चूइंग करने में हेल्प करता है ताकि आसानी से च्यू कर सके। नेक्स्ट देखो फेरिंग, लैरिंग, स्टमक, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, बच्चों ये पढ़ लेना। नेक्स्ट एलिमेंट्री कैनाल देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल क्या है, द एलिमेंट्री कैनाल इन द ह्यूमन इज अ लॉन्ग ट्यूब्यूल वेराइंग डायमीटर, लंबी ट्यूब्यूल से काम करता है, लंबी ट्यूब्यूल होती है इनके अंदर। इट स्टार्ट्स विद द माउथ, देखो माउथ से स्टार्ट होता है और एंड कहाँ पे होता है इसका, एनस पे, बिल्कुल लास्ट वाले पॉइंट पर एंड होता है। देन ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये कुछ पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल के, आपने सबने छोटी क्लासेस में तो ज़रूर पढ़ा होगा। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में हम जानते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है, इन माउथ फूड इज क्रस्ट, फूड क्रश किया जाता है छोटे छोटे पार्टिकल्स में थ्रू च्यूइंग एंड मिक्सिंग ऑफ सलाइवा, सलाइवा के अंदर भी मिक्स हो जाता है। और दांत होता है हमारे पास में, बहुत सारे दांत होते हैं हमारे पास में, ताकि इनको खाने को चबाया जा सके और मिक्स किया जा सके सलाइवा के साथ में। विच कंटेन अमाइलेज फॉर द डाइजेस्टिव ऑफ स्टार्च। अब माउथ के अंदर देखो सलाइवा होगा, सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होगा। देन इसके बाद में बहुत सारे एंजाइम्स होंगे, वो एक्ट करेंगे खाने को। उसके बाद ऑन स्वेलिंग फूड पार्टिकल को हम निगलने के बाद में क्या होता है, ऑन स्वेलिंग फूड पासिस थ्रू द फेरिंग से जाता है और ईसोफेगस से भी पहुंच जाता है, कहाँ पर, स्टमक में। स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूसेस कंटेनिंग पैप्सिन, एक पैप्सिन नाम का एक डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है, वो खाने को डाइजेस्ट कराने में, आसानी से डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। देन HCl और म्यूकस भी होता है। 3 पार्ट होते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। सबसे पहले गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि पेप्सिन रिलीज़ कराता है, और HCl और म्यूकस भी होता है। जो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो क्रिएट करता है एसिडिक मीडियम, खाने को सड़ाने में, धीरे धीरे डाइजेस्ट कराने में हेल्प करता है। इसलिए बोलते हैं कि खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। वो ऐसा क्यों बोलते हैं, ताकि जो हमारा HCl है वो धीरे धीरे खाने को सड़ा सके, आसानी से गला सके, डाइजेस्ट करा सके बेसिकली। अगर हम पानी पी लेंगे तो जो एसिड है वो नलीफाई हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा उसका। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग, जो म्यूकस है इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करके रखती है। म्यूकस बेसिकली क्या है, एक ऐसी लेयर है जो HCl को बचाती है पेट को सड़ाने से। ठीक है भाई, HCl प्रेजेंट है, एसिड है, तो एसिड पेट को ख़राब कर सकती है, तो उसकी इनर लाइनिंग में एक म्यूकस, एक लेयर प्रेजेंट होती है ताकि HCl से बचा सके। ठीक है, फ्रॉम द स्टमक के बाद में जो फूड है एंटर हो जाता है अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। उसके बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को आसानी से डाइजेस्ट करता है। देन लीवर सिक्रीट्स, अब लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस को। लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को और आसानी से वो डाइजेस्ट होने में और ज़्यादा हेल्प करेगा। लीवर सिक्रेट बाइल जूस एंड इमल्सिफाई फैट, और फैट को धीरे धीरे तोड़ देगा। अब ऐसे तो है नहीं कि हम सिर्फ फैट लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं हम, फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, प्रोटीन इनटेक करते हैं, तो अलग अलग एंजाइम अलग अलग पार्ट को तोड़ते हैं। उसी तरह से लीवर सिक्रेट करता है बाइल जूस, जो कि फैट को इमल्सिफाई करता है, फैट को तोड़ता है छोटे छोटे पार्ट में। ठीक है बच्चों। द पेनक्रियास सिक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियास जो है पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है, जो कि एंजाइम क्रिएट करता है। ये एंजाइम होता है उसके अंदर, कौन सा एंजाइम है, अमाइलेज एंजाइम है, ट्रिप्सिन है और लाइपेज है। ये 3 टाइप के अमाइलेज होते हैं। ठीक है, 3 टाइप के हमारे एंजाइम होते हैं बेसिकली, अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, फैट को डाइजेस्ट करते हैं। वहीं पे स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन बोलते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होता है। विलाई होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जो कि किसी भी चीज़ को या किसी भी फूड को, फूड के अंदर से जो भी मटेरियल होता है, जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है, उसको और ज़्यादा डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है।
द विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव फूड को और सप्लाई करता है यहाँ पर हर एक बॉडी में। उसके बाद जो अनएब्जॉर्ब फूड मटेरियल होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में सिक्रीट किया जाता है, जिसको हम एज आ सॉलिड फॉर्म में होता है बेसिकली ये। विच मोर विलाई एब्जॉर्ब वाटर, जो कि विलाई जो भी पानी को एब्जॉर्ब करने के बाद में जो भी सॉलिडिफाई कुछ भी पार्ट बचता है वो सारा लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। फिर लार्ज इंटेस्टाइन और पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और बिल्कुल लास्ट पार्ट पर बच जाता है जो फूड या जो भी मटेरियल, उसको रिमूव कर दिया जाता है हमारी बॉडी के द्वारा थ्रू एनस। आई होप आपको यहाँ तक की ये वीडियो समझ में आई होगी और ये हमारी वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। इसमें हमने पूरा कंप्लीट न्यूट्रिशन समझा था, न्यूट्रिशन कैसे स्टार्ट होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है। फिर अमीबा का न्यूट्रिशन पढ़ा हमने, पैरामीशियन का न्यूट्रिशन पढ़ा, उसके बाद में इंसान का न्यूट्रिशन पढ़ा, ह्यूमन बींग्स का, देन प्लांट का न्यूट्रिशन पढ़ा हमने। तो फर्स्ट पार्ट में तो बस अभी के लिए तो इतना ही है। इसकी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट होने वाला है, रेस्पिरेशन टॉपिक। हम रेस्पिरेशन टॉपिक को कवर करेंगे। तो मैं मिलता हूँ इसकी अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बच्चों। टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ, बाय बाय।